हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, यदि आप 12th क्लास में हैं और एमपी बोर्ड के हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है और यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर मेरे पास परीक्षा बोध भी है बच्चों और यहाँ पर प्रश्न बैंक भी है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न बैंक ले लिए होंगे और नहीं लिए हैं तो लेना है, नहीं लेना है, मैं सब यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। बच्चों, आप लोग किसी भी साल का प्रश्न बैंक उठा लो यदि आपको प्रूफ लेना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, और उससे आप मिलान करना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कोई बच्चा यदि प्रश्न बैंक से पढ़ेगा तो कितना परसेंटेज लाएगा, कोई बच्चा यदि परीक्षा बोर्ड से पढ़ेगा तो कितना परसेंटेज लाएगा। एक लाइन में इसका जवाब है कि प्रश्न बैंक से पढ़ने वाला बच्चा केवल और केवल 55 से 60%, इससे ज्यादा कभी नहीं फंसता। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, क्योंकि ना तो कभी गद्यांश फंसने वाला, ना तो कभी पद्यांश फंसने वाला है, ना अपठित गद्यांश, इससे कभी फंसता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो इससे यदि आप पढ़ते हो बच्चों तो आप पास हो जाओगे। ग्रामर पोर्शन भी यहां से बहुत कम क्वेश्चन फंसते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप तो बिल्कुल लगभग 10% चांसेस रहता है। तो जो बच्चा जीपीएच का प्रश्न बैंक पढ़ता है तो ये उन बच्चों के लिए रहता है जो कि बिल्कुल कमजोर हैं, कम समय में पढ़ना उसके लिए सही रहता है। बाकी यदि आप सोचो कि टारगेट 90% है तो ये प्रश्न बैंक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हां, आप प्रश्न बैंक का एक सहारा ले सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा और इनके सभी प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहां से 55% आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा कितना परसेंटेज ला सकता है, तो इसका मैं बताऊंगा बच्चों 70 से 75%। कोई सोचे परीक्षा बोर्ड से पढ़कर 80% तो इम्पॉसिबल है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप पूरा पढ़ोगे फिर भी आप 5%, टोटल यदि 80% आ भी रहा है 100 में से 80, तो 5% आपसे भूल भी जाएगा। तो आपके परसेंट आने की चांसेस मैं कह रहा हूं यदि आप केवल परीक्षा बोर्ड से पढ़ते हैं तो 70 से 75%, मतलब ये आप प्रश्न बैंक और परीक्षा बोर्ड में डिफरेंस लगभग 15% का रहता है। जो बच्चा केवल प्रश्न बैंक पढ़ता है तो 60% से ऊपर जा नहीं सकता। परीक्षा बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा 75% से ऊपर जा नहीं सकता। तो सर हम क्या करें? भाई आप लो, ये परीक्षा बोर्ड भी लो, प्रश्न बैंक भी लो। क्यों? क्योंकि हिंदी का जब यदि आप बुक पढ़ोगे तो क्या हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है? नहीं। अब परीक्षा बोर्ड में क्या रहता है कि हर खंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के रहते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग प्रश्न उत्तर तैयार कर सकते हैं। बाकी हिंदी का एक स्पेशल में वीडियो लाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि हिंदी की तैयारी कैसे की जाती है। अब मैं यहां पे हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, केवल स्पेशल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। आप रसायन पढ़ेंगे तब पर भी आप देख लेना, इसमें से 10 नंबर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इसमें मिलेगा ही नहीं। अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है एमपी बोर्ड में। जो बच्चे सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो देख ले, हमारे यूट्यूब पे है, उसका पेपर हम टेलीग्राम में सारे शेयर कर दिए हैं। तो टेलीग्राम में पेपर आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लिया करो। तो बच्चों अभी पेपर हुआ, उसमें आप मिलान कर लेना। ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं जो इस परीक्षा बोर्ड में देखने को ही नहीं मिलता। कुछ प्रश्न तो आपके बुक में भी नहीं मिल पाते हैं। तो भाई साहब, परीक्षा बोर्ड या जीपीएच एक ऐसा माध्यम है जो केवल और केवल आपको एक रास्ता दिखाता है कि इतने परसेंटेज आ सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न उत्तर सही। अब ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला, पुराना है। इसमें डाला है 2024 का प्रश्न बैंक आया ही नहीं, 23 का है। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय में आया ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही जैसे आप पुराना उठाते हैं और देख लिए सिलेबस कि ये आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दिया हूं बच्चों, ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। 300-400 की बात रहती है, आप ले सकते हैं। लेकिन यदि इससे बेहतर मैं आपको बता दूं कि आप जैसे आप परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन ले लें, जीपीएच की प्रश्न बैंक या किसी भी कंपनी का प्रश्न बैंक या सिंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है। भाई 10 में से 3 क्वेश्चन फंसी जाएगा तो क्या मतलब है। इससे बेहतर है कि आप परीक्षा बोर्ड खरीदो, या कि मैं स्टार्टिंग में सभी बच्चों को बताता हूं कि आप हर सब्जेक्ट का ये लो, शिवलाल दिग्दर्शिका जो होता है बच्चों, ये सबसे बेस्ट होता है जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता है। लेकिन अब आपके पास समय कम है तो परीक्षा बोर्ड से पढ़ो, 70% आएंगे
और बच्चों आपको स्ट्रेटजी क्या करना है, आप लोगों का जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ है, ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम हुआ है, ठीक, इसके बाद आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी यहां पे बता दूं। पहला काम करना है त्रैमासिक, त्रैमासिक का जो पेपर हुआ है, ओके, त्रैमासिक का पेपर हुआ है उसे पूरा कंप्लीट करना है। दूसरा बच्चों आपको अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करना है। कुछ जगह आपका प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड होगा, उसको कंप्लीट करना है। जैसा हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 4 सेट मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे नहीं लिए एमपी बोर्ड वाले, ठीक है, या अदर स्टेट वाले भी, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ 20 रुपीज चार्ज लगता है एक सब्जेक्ट का, लेकिन ये जो 4 सेट जो तैयार कर लेगा ना, तो प्रश्न बैंक का बाप होने वाला है, ध्यान रखिए, इसे आप तैयार करें। अब हम जैसे अभी एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्या करने वाले बच्चों, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनने वाला है। जैसे केमिस्ट्री का एक वीडियो आ चुका है ना, जो एक और मॉडल सेट तैयार हो चुका है बच्चों, जो कि गवर्नमेंट स्कूल से आ चुका है। वो फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे हिंदी की, चाहे इंग्लिश की, इसे भी आपको तैयार करना है। हम इनका सबका सोल्यूशन यूट्यूब पे देंगे, भर भर के वीडियो आएगा, लेकिन बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो बच्चों आप लोगों को सबसे ज्यादा बेहतर है जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, त्रैमासिक उठाओ, अर्धवार्षिक उठाओ, मॉडल सेट यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नहीं है तो ले लो, प्री बोर्ड होगा तो उसका पेपर, और जो गवर्नमेंट ने मॉडल सेट दे दिया है आप लोग इसको ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने फिजिक्स का शेयर कर दिया है, केमिस्ट्री, हिंदी का भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो प्लीज आप लोग ये काम करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों से प्रश्न आ रहा था कि सर हम प्रश्न बैंक से पढ़ें या ना पढ़ें, कितना नंबर आएगा, और लोग यही कहते हैं कि सर आप व्हाट्सएप में मैं मुझे बताऊं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूं आप मेरे चैनल को फॉलो करो। हर एक स्ट्रेटजी, हर एक चीजों पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ लेता हूं। मैं जैसे देखिए ऐसा नहीं कि मैं राजनीति नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन राजनीति विज्ञान का भी हर वर्ष परीक्षा बोर्ड लेकर रखता हूं। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूं कि वास्तविक रूप से एमपी बोर्ड में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि बच्चे अधिक से अधिक नंबर ला सकें, है ना, किस तरीके से पेपर बनता है, इस सब का एनालिसिस करता हूं बच्चों। इसलिए हर वर्ष मैं प्रश्न बैंक भी खरीदता हूं और परीक्षा बोर्ड भी खरीदता हूं। इससे क्या ऑब्जेक्टिव में, जैसे आप लोगों को जब पेपर होता है तो एकदम पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता हूं। कहां से, इतने सारे बुक्स का यूज करता हूं, तब मैं वो प्रोवाइड कर पाता हूं। जो बच्चा पढ़ता है तो डेफिनेट रूप से अच्छे नंबर लाता है। तो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मॉडल पेपर लेना है बच्चों, यदि मॉडल पेपर लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप यदि एमपी बोर्ड से स्पेशल है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 20 रुपीज चार्ज है। 4 सेट का मॉडल पेपर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, हाँ एक सब्जेक्ट का 20 रुपीज। प्रॉपर रूप से नोट्स लें और बेहतर रूप से तैयारी करें। ओके बच्चों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।